वेलकम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेल दिस साइड डॉक्टर ब्रजल फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। आई एम अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, दैट मीन्स मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस में 3 years से वर्किंग कर रही हूँ एंड मैं ड्रीम अचीवर्स कम्युनिटी का पार्ट हूँ और एज मेरी इस टाइम पर 25 है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट्स नॉलेज। बिकॉज आप सबको पता है कि आप दुनिया के किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करने जा रहे हो तो उस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है भी या नहीं, बेनिफिशियल है भी या नहीं। अगर प्रोडक्ट्स का आप लोग डिटेल नॉलेज लोगे देन ही आप आगे बेटर वे में लोगों को गाइड कर पाओगे, ठीक है, रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट एंड अपने बिजनेस को जो है वो बूस्ट कर पाओगे। तो उसी सारे नॉलेज को, उस रिसर्च को जो मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के फॉर एवर लिविंग के सारे प्रोडक्ट्स पे की है, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एंड हम टाइम वेस्ट किए बगैर सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड सेशन के एंड पे आप सबके लिए एक बहुत मजे का सरप्राइज है, तो आप लोगों ने एंड तक सारा सेशन देखना है, ठीक है। अटेंटिवली इसको आप लोग वॉच करोगे सो दैट आफ्टर दैट आपको वो थोड़ा सा जो सरप्राइज है उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पता चल सके। एंड आई रियली होप दैट कि आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। चलिए एवरीवन, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल इनफ, बट मुझे ये बताइएगा कि मेरी जो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ वो आप सबको क्लियर है या फिर नहीं। वेट अ मोमेंट। ऑल राइट, यस एवरीवन, आई रियली होप कि मेरी स्क्रीन आप सबको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन तो मैं आप सबको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी शेयर कर दिया। आफ्टर द सेशन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई प्रोडक्ट्स के रिलेटेड क्वेरी होती है, तो वो आप लोग मुझे डीएम ड्रॉप कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो। ओके, चलिए एवरीवन, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है हमारी कंपनी ने 48 ईयर 50 ईयर से हमारी कंपनी इस वजह से ग्रो करती आ रही है, द रीजन बिहाइंड दैट $40 बिलियन का टर्नओवर दे रही है। उसमें हमारे मार्केटिंग प्लान का तो कमाल है, प्रोफाइल का भी कमाल है, बट सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स का कमाल है। आपके पास टोटल फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 300 प्लस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और 300 प्लस प्रोडक्ट्स में 25 प्लस प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, या फिर उन प्रोडक्ट्स को जिन फिजिशियंस या डॉक्टर्स ने बनाया है उनको उन प्रोडक्ट्स की बेस पे उनको बनाने की बेस पे नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग आपको डिफरेंट सेशंस के अंदर डिफरेंट मेंटोर्स जो हैं ड्रीम अचीवर्स के वो गाइड करते रहेंगे। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को। हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है दैट इज नेचुरल हेल्थ ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर और बहुत सारे आपके पास जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं। अब ऑब्वियसली एक सेशन के अंदर मैं आपको 300 प्लस प्रोडक्ट्स के बारे में तो नहीं बता सकती एंड फॉर एवर हर साल न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रही होती है, बट आई ट्राई कि मैं जितना नॉलेज आप लोगों को दे सकूं इस प्रोडक्ट्स नॉलेज के सेशन में वो मैं आज आपको देकर जाऊं। चलिए एवरीवन, हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है दैट इज फॉरएवर एलो ड्रिंक्स। फॉरएवर एलो ड्रिंक्स में आपके पास 4 से 5 जो है वो ड्रिंक्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ये ड्रिंक्स क्या क्या करती हैं हम वन बाय वन इनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। ओके ओके, आपके पास जो फर्स्ट ड्रिंक आ जाती है एवरीवन दैट इज एलोबेरी नेक्टर। अब एलोबेरी नेक्टर क्या करती है? एलोबेरी नेक्टर जो है ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स को डील करती है। ओके, सो वन मोर थिंग एवरीवन, आप लोगों ने ये ख्याल रखना है क्योंकि ऑब्वियसली ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाएंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इस सेशन में मौजूद सबके सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह नहीं है, बट आई ट्राई कि हमारे साथ अदर फील्ड्स के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं एंड हमारे साथ हाउसवाइफ्स भी हैं, जॉबियंस भी हैं। तो जितना आसान और सादा जुबान में मैं आपको समझा पाऊँ उतना ईजिली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। ओके, सो एवरीवन, एलोबेरी नेक्टर जो है वो यूरिनरी प्रॉब्लम्स को डील करता है, मतलब वो लोग जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं, ब्लडर स्टोन्स होते हैं, दैट मीन्स पथरी जिसको सादा जुबान में बोला जाता है, ठीक है, तो ये उसको डील करता है।
ठीक है, उसको खत्म करता है। उसके अलावा जो स्टमक से रिलेटेड आपके इश्यूज आ जाते हैं, अब आप सबको पता है कि आजकल जंक फूड कंज्यूम करने की वजह से, स्पाइसी फूड खाने की वजह से स्टमक एकिंग, बर्निंग, इसका सबको इशू आ रहा होता है, तो आप इसको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है जिसको ये डील कर रहा होता है प्रोडक्ट, वो आपकी जो है वो डिजीज होती है रिलेटेड टू डाइजेशन प्रॉब्लम्स। जितनी आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मतलब हाजमे से रिलेटेड, ठीक है, और उसको भी ये डील कर रहा होता है। एंड बेसिकली इसका जो पर्पस होता है, जो द मेजर पॉइंट इसके मेजर यूज में जो आ जाता है, दैट इज ये एनीमिया के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद होती है वो बहुत कम हो जाती है, खून बहुत पतला हो जाता है, हल्का सा कट लगने की वजह से बहुत ज्यादा खून निकलता है, वूंड हीलिंग भी ज्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो जितने एनीमिया की पेशेंट्स आ जाते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गई आपके पास द एलोवेरी नेक्टर। आफ्टर दैट आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है वो है फॉरएवर फ्रीडम। फॉरएवर फ्रीडम क्या करता है, वो लोग जिनको ज्वाइंट पेन है, मतलब जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन है जो किसी मेजर एक्सीडेंट से गुजरा है, उसको माजूरी है, ठीक है, टांग की या किसी चीज की, तो वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबिलिटी के लिए ये इस्तेमाल होता है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बट एक्सरसाइज जो आपको रिकमेंड की गई है वो आपने साथ जरूर करनी है। अब जितने सेशन के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट या डीपीटी फील्ड के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, वो इस चीज से बड़े बेटर वे में जो है वो रिलेट कर पाएंगे, इस चीज को समझ पाएंगे। दैट्स वेरी ऑब्वियस। जैसे एक्सरसाइजेज आ जाती हैं वो आपको आहिस्ता 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 जो है वो सेहत की तरफ लेके जाती हैं। ऐसा नहीं है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है वो कोई मिरेकल है कि एक दिन या एक रात में आपको जो है वो रिजल्ट नजर आ जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट यस, पाबंदी से आपने यूज करना है तो आपको रिजल्ट्स वाजिया नजर आएंगे। ठीक है, बट एक्सरसाइजेज आर मैंडेटरी। ओके, उसके बाद आपने ये एक चीज जो है वो माइंड में रखनी है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं पार्टिसिपेंट्स, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए गए। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है। फार्मास्यूटिकल कहते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, मतलब मेडिसिन। तो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी है तो ही आपने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। आप डेली बेस के अंदर इन प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज कर सकते हो, एंड आपको कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ओके, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉरएवर एलोवेरा जेल। फॉरएवर एलोवेरा जेल क्या करती है, ये हमारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्यों है, ठीक है, इसकी मैं आपको रीजन बता देती हूँ। बेसिकली ये F16 C9 जितने आपके साथ में आगे वेट मैनेजमेंट के कॉम्बो पैक्स या प्लान शेयर करूंगी, उसके अंदर ये मस्ट इस्तेमाल होती है। अब ये क्यों इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है आप की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन किसको कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली आपके जिस्म से गंदे मादों को रिलीज करना, ठीक है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना। ठीक है, डेली बेस पे हम जितना जंक फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं उससे पता है आपको कि आजकल के बड़े क्या बच्चों को भी बीपी के मसले हैं, डायबिटीज है, ओबेसिटी, मोटापा, शुगर, ये सारे मसले उनके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है कि वो शुगर के पेशेंट जिनको डायबिटीज मेलाइटिस है, मतलब नॉर्मल शुगर है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर है, मतलब जो इंसुलिन वाली होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ डायबिटीज मेलाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ऑब्वियसली जो भी अपनी डेली लाइफ में हेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं वो तो आप सारे प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल कर सकते हो, बस बेसिक यूज इसका डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स के लिए है। ओके, अच्छा, जैसे मैं बताऊं, मेरे बाबा जो है उनको भी डायबिटीज मेलाइटिस है, तो हमारे घर में इट इज कंपल्सरी कि हर मंथ मैंने 5 एलोवेरा ड्रिंक के जो बॉटल्स हैं उनको परचेज करना ही करना होता है। ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए। ठीक है, क्योंकि बीपी को भी साथ साथ मैंने जैसे मेंशन किया कंट्रोल कर रही होती है। अब डिटॉक्सिफिकेशन, दैट्स वेरी ऑब्वियस, ये वेट भी गिराती है आपका, ये वेट लूज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। दैट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आपकी बॉडी से गंदे मादे रिलीज होना स्टार्ट होंगे, फैट आपका बर्न होगा, अंदर से जिस्म की सारी सफाई होना स्टार्ट होगी, तो आपका वेट लूज होगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स आ जाते हैं। ओके, अब एवरीवन, मैं ऑब्वियसली इस सेशन के अंदर मैंने जैसे बताया 300 प्लस प्रोडक्ट्स को जैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती टाइम कम होने की वजह से, इसी तरह मैं आपको एक प्रोडक्ट के हजारों यूजेस भी नहीं बता सकती। सो इसलिए हम मेजर यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूजेस को। नेक्स्ट ड्रिंक इज फॉरएवर एक्टिव बूस्ट। अब फॉरएवर एक्टिव बूस्ट क्या करती है,
ठीक है, ये बेसिकली एक एनर्जी ड्रिंक है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम फॉरएवर की हम एनर्जी ड्रिंक जो है वो क्यों यूज करें, मार्केट में इतनी एनर्जी ड्रिंक्स मौजूद तो है। जो मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं वो आपको सिर्फ इमीडिएट एनर्जी देती हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं देती, एंड उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं। ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो आपको कैंसर भी कॉज कर सकता है। इसके ऊपर आप लोग जरूर स्टडी कीजिएगा, सर्च करके देखिएगा। ठीक है, एंड ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से वन ऑफ माय रिलेटिव, उनकी डेथ हुई थी, उनको गले का कैंसर हो गया था। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास आ जाती है फॉरएवर एक्टिव बूस्ट, ये आपको इमीडिएट के साथ साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी भी देती है 24 से 48 आवर्स की। ठीक है, तो वो लोग जिनके बहुत हेक्टिक रूटीन है, उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट ड्रिंक इज एलोपीचीज। एलोपीचीज क्या कहती है? एलोपीचीज के बेसिकली यूजेस आ जाते हैं कि ये इम्यून सिस्टम को तेज करती है, बढ़ाती है। ठीक है, कुव्वत मदाफियत जिसको बोला जाता है। उसके अलावा जिन लोगों को भूख नहीं लगती, एपेटाइट से रिलेटेड जो है इश्यूज होते हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी भूख को बढ़ाएगी। ठीक है, एंड जिन लोगों का वेट कम है वो भी इसको ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, भूख को बढ़ाएगी। ज्यादा आप कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे फूड तो आपका वेट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। उसके अलावा वो लोग जिनको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मतलब हाजमे की बीमारियां, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये विटामिन ए का रिच सोर्स है। ओके ओके, सो एवरीवन, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है द पोमिस्टीन। ठीक है, अब पोमिस्टीन को मैंने एलोवेरा नेक्टर के साथ क्यों शो करवाया है आपको, इसकी एक रीजन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्टली तो एवरीवन, पोमिस्टीन आपके रेड ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ाता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके अलावा जितने आपके इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जैसे कैंसर, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो बॉडी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा होता है। ठीक है, तो ये उसको भी डील करता है। एंड वो खवातीन, बेसिक मकसद, ठीक है, इसका वो गर्ल्स या वो खवातीन जिनको पीसीओएस का मसला, आपको पता है आजकल यंग जनरेशन की खवातीन और लड़कियों के अंदर ये बहुत कॉमन इशू है, जिनको पीसीओएस का मसला है या फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो वो जो है बैरी नेक्टर को पोमिस्टीन के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, ओके, सो एवरीवन, हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है दैट इज वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट के अंदर आपको वेट इंक्रीज करना है या वेट लूज करना है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, वेट मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है दैट इज F15। ठीक है, F15 जो है ये वेट लूज के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली इसके अंदर 4 से 5 कैटेगरीज के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आप लोगों ने माइंड में रखना है कि वो इस्तेमाल करते हैं जिनको सिर्फ वेट लूज नहीं करना, उनको मसल बिल्डिंग भी करनी है। जैसे जिम फ्रीक्स आ जाते हैं, फिटनेस फ्रीक्स आ जाते हैं, ठीक है, वो बॉडी बनाना चाहते हैं तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी एथलीट्स हैव यूज्ड दैट प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है, ये आपकी एनर्जी लेवल को, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। ये भी विटामिन रिच सोर्स है। ठीक है, और इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ वेट लूज नहीं, मसल बिल्डिंग के लिए भी। ऑब्वियसली आपका पहले वेट लूज होता है, देन आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग की तरफ जाती है। ठीक है, ओके, सो एवरीवन, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास आ जाता है दैट इज फॉरएवर थर्म। अब फॉरएवर थर्म क्या करते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इसमें विटामिन बी एंड सी होता है। ये बेसिकली आपके जिस्म में फैट को बर्न करता है। ठीक है, और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। एंड मेजर यूजेस फिटीग, वो लोग जिनको फिटीग है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटीग क्या होती है? वो लोग जो हर वक्त मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड रहते हैं, हर टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं, आज का काम कल पे, कल का परसों पे, तो वो इसको फिटीग मतलब टायर्डनेस मेंटली या फिजिकली जिस तरह से भी आप थका थका महसूस करते हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये भी वेट को साथ साथ आपके यूज करता है। उसके बाद हमारे पास द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कॉम्बो पैक, सॉरी, जो हमारे पास आ जाता है दैट इज C9। C9 का मतलब होता है क्लीन 9। इसको भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इन प्रोडक्ट्स में शामिल है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, तो अब ये 9 डेज का बेसिकली चैलेंज होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका इजीली 6-7 kg लूज हो जाता है। इवन दैट 9 डेज में 16 kg लूज होने का भी रिकॉर्ड मौजूद है। अब जैसे बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है जो आप बाजार से लेके इस्तेमाल करोगे, मार्केट से लेके रातों रात आपका वेट गिरेगा, साथ ही आपको किडनी के मसले, 100 किस्म के इशू स्टार्ट हो जाएंगे। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हेल्दी वे में आप अपने वेट को लूज करने वाले हो। ठीक है, आपको इसके अंदर एक बुक शेयर की जाती है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपने पर डे में कितनी कैलोरीज लेनी है, पूरा प्लान उसके अंदर मौजूद होता है। एंड डेली बेस पे कौन से सप्लीमेंट्स यूज करने हैं, एंड कितने मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, मिनिमम 30 मिनट्स
एक्सरसाइज की, इसमें डेली एक्सरसाइज भी होती है। बहुत सारे पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस जो है उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज करके देखा हुआ है, जितनी सेलिब्रिटीज आ जाती हैं, एंड उसकी जो प्रूफ्स एंड वीडियोस पिक्चर्स हैं वो आपके साथ बिगिनर्स कम्युनिटी में शेयर की जाएंगी, उसको मस्ट चेकआउट कीजिएगा। ओके जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो, और इवन दैट इस प्रोडक्ट को मैंने खुद भी इस्तेमाल करके वेट लूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज फॉरएवर अल्ट्रा लाइट। ये प्रोडक्ट आपका C9 के अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है, और F16 में भी यूज हो रहा होता है एंड F15 में भी। अच्छा, अब इसके अंदर आपके क्या यूजेस आ जाते हैं? इसके यूजेस बेसिकली ये होते हैं, ये पहले ये बता दूं आप लोगों को, ये दो फ्लेवर्स में आता है, एक चॉकलेट में, दूसरा फ्लेवर बच्चों आपके पास होता है वेनिला फ्लेवर में, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप वेट गेन वेट लूज दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही प्रोडक्ट वेट गेन के लिए भी यूज हो रहा है, वेट लूज के लिए भी यूज हो रहा है? दोनों इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं इसके, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने वेट गेन करना है, आप पतले हो, आप वेट को गेन करना चाहते हो, तो आपने इस प्रोडक्ट को यूज करना है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और अगर आपने वेट लूज करने के लिए इसको यूज करना है तो फिर ये आप खाना खाने से पहले यूज करोगे, पानी में या दूध के अंदर 1 स्कूप आप ऐड करके इसको पी सकते हो। एंड ऑब्वियसली मील से पहले अगर आप इसको यूज कर लोगे तो आपकी एपेटाइट, भूख बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्रेविंग्स सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो भूख कम लगेगी, जाहिर सी बात है, लेस फूड कंज्यूम कर रहे हो तो वेट आपका ज्यादा जो है वो फैट बर्निंग के प्रोसेस में जो है वो एनर्जी वगैरह यूज हो रही होगी, तो वेट आपका लूज होगा। इसके अंदर विटामिन A, D, C, B6, B12, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर लीन। अब फॉरएवर लीन किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉरएवर लीन का बेसिकली यूज, पहले ये आपको मेंशन कर दूं कि कैफीन फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी आपकी भूख को कंट्रोल करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है, इसमें मैग्नीशियम या जिसको आप लोग मैग्नीशियम भी बोलते हैं वो मौजूद होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, एंड ये बेसिकली कैलोरीज को कम करता है, ठीक है। कैलोरी एब्जॉर्प्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, वेट लूज के लिए। ओके जी, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है गार्सिनिया प्लस। अब ये वो प्रोडक्ट है जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इंसुलिन डिपेंडेंट जो शुगर होती है उसके जो मरीज होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं, बाज दफा उनके जो कुछ एजा है वो भी काटने पड़ जाते हैं, जैसे टांग पांव का अंगूठा, तो वो जितने लोग आ जाते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ये ऑब्वियसली इंसुलिन सारे लेवल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो आपका वेट भी ये कम करता है साथ साथ। फास्ट ब्रेक, 1 सेकेंड, 1 मिनट एवरीवन। ओके, तो फास्ट ब्रेक क्या करता है? फास्ट ब्रेक बेसिकली जैसे आपको नेम से भी जो है वो मेंशन हो रहा होगा, प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है और मजे की बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं होती, ये शुगर फ्री है। तो वो जितने लोग आ जाते हैं जिनको इस बात की टेंशन होती है कि हमारा जिनमें स्वीट टूथ है, ज्यादा मीठे के शौकीन है, लेकिन ये डर भी होता है कि हमारा वेट ना इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं। आपकी जो मीठे की क्रेविंग्स है वो भी पूरी हो जाएंगी एंड आपका वेट भी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है एंड इससे वेट भी आपका गेन नहीं होता, ठीक है। एंड ये बहुत टेस्टी प्रोडक्ट है, आई रिकमेंड आप सब इसको यूज मस्ट करके देखिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है एलो ब्लॉसम हर्बल टी, ठीक है, एलो ब्लॉसम हर्बल टी। ओके, तो एलो ब्लॉसम हर्बल टी जो आपके पास आ जाती है, ये क्या कहती है? अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, जैसे इसमें जिंजर, उसके अलावा लहसुन, लेमन, इस तरह के बहुत सी जो चीजें हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे आपने लिप्टन की सुनी होगी, ठीक है, वेट लूज करने के लिए खाने के बाद जो ली जाती है, तो बेसिकली इसको भी आपने वेट लूज करने के लिए खाने के बाद लेना होता है। जैसे कि आपकी स्लाइड के अंदर भी मेंशन है कि 12 kg के अंदर इजीली आप 4 kg बेली फैट को कम कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली बेली फैट के लिए, पेट का जो फैट होता है उसको कम करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ओवरऑल बॉडी का भी ये वेट जो है वो गिरा रही होती है, ठीक है, लूज कर रही होती है। तो ये हमारे पास आ जाती है एलो ब्लॉसम हर्बल टी, इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा मजे का होता है। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉरएवर
इसेंशियल ऑयल्स। अब आपने ये नहीं समझना कि वो ऑयल्स हैं जिनको आप बालों में लगाओगे, ठीक है। इसेंशियल ऑयल पहले मैं आपको बता देती हूँ, डिफरेंट फ्लेवर्स में होते हैं, जैसे लेवेंडर फ्लेवर, ऑयल पेपरमेंट, ऑयल लेमन, ऑयल डिफेंस, ऑयल सूद, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनका क्या यूज होता है, वो लोग जिनको न्यूरोथेरेपी की जरूरत होती है वो इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है रिलैक्सेशन के लिए बेसिकली, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का अगर मेंटल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर, वो इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है जब आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस हार्मोन, इतना ज्यादा आप लोग स्ट्रेस ले रहे होते हो, आपका एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है साथ साथ, जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। तो अब जब आप इन एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करते हो, ऑब्वियसली रिलैक्सेशन मिलती है इससे, ठीक है, और स्ट्रेस रिड्यूस होता है। स्ट्रेस रिड्यूस होगा, स्ट्रेस आपका कम होगा, तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो गिरेगा, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन गिरेगा तो दैट मीन्स वही जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा एंड उससे आपको रिलीफ मिलेगा या फिर रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बी प्रोडक्ट्स। अब बी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें एलो फॉरएवर बी पोलन, सॉरी फॉरएवर बी पोलन, फॉरएवर बी प्रोपोलिस, ठीक है, रॉयल जेली, ये सब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। बट इन सब प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरएवर बी हनी को। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम वाई इज इट सो कि हम फॉरएवर का जो बी हनी है उसको इस्तेमाल करें, एक्सपेंसिव है, हम ये मार्केट वाला क्यों ना लेके यूज कर लें। तो फर्स्ट मेजर बेनिफिट जो आ जाता है दैट इज कि आपको पता है एक छोटी मक्खी होती है, एक बड़ी मक्खी होती है, आप लोगों ने सुना होगा क्वीन बी का नेम, ठीक है। तो फॉरएवर जो बी हनी यूज कर रहा होता है वो क्वीन बी का शहद इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, मेकिंग में सारे प्रोडक्ट्स की, एंड हनी भी क्वीन बी का यूज हो रहा होता है। सेकंड थिंग इज दैट आप अगर मार्केट में हनी को देखोगे ना जो आ रहा होता है, उसको आप थोड़ी सी भी लो टेम्परेचर पे रखोगे सर्दी में, मतलब तो वो जम जाएगा। दैट मीन्स कि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। जबकि जो असली खालिश शहद होता है उसको आप फ्रीजर में भी लेके जाके रख दें, वो फ्रीज नहीं होता। तो अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें, लेके जाके फ्रीजर में रखें, एंड जितना भी आप टेम्परेचर को गिरा दोगे, लो कर दोगे, यू गाइज विल नोटिस कि ये जो प्रोडक्ट आ जाते हैं जमेगा नहीं, फ्रीज नहीं होगा। तो अगर एक हनी फ्रीज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, 100% प्योर है। अब इसके डिस्कस कर लेते हैं हम प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जैसे मैंने बताया है बी प्रोपोलिस आ जाती है आपके पास, ठीक है, रॉयल जेली आ जाती है आपके पास, रॉयल जेली के अलावा आपके पास आ जाता है फॉरएवर बी पोलन, ठीक है। अब इनके मैं आपको एक साथ ही यूजेस जो है वो कवर करके बता देती हूँ कि इनके बेसिकली क्या यूजेस होते हैं। ये डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स कि ये कैप्सूल्स होते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया ये मेडिसिन नहीं है, तो ये मेडिसिन वाले कैप्सूल्स नहीं है, ठीक है। यूजेस वो लोग, जैसे मैंने बताया था ना, एनीमिया की बीमारी, खून पतला हो जाता है, कट लगता है, अब वो खून रुक नहीं पाता, उसकी रीजन ये है कि हीलिंग ही नहीं हो पा रही वूंड, जख्म की, ठीक है। तो ये हेल्प करता है जख्म को जल्दी हील करने में। तो एनीमिया के पेशेंट्स भी इसको यूज करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ खवातीन को मसला नहीं है किसी भी इनफर्टिलिटी इशू के रिलेटेड, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हेल्थ है वो मजीद इंक्रीज करेगी। बट बेसिकली ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है। एक तो ये ह्यूमन जो खवातीन होती है उनकी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिकली वो खवातीन जिनको मेनोपॉजल सिस्टम से रिलेटेड मसले होते हैं, मतलब बे औलादी, इनफर्टिलिटी इशूज, ठीक है, वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, फॉरएवर रॉयल जेली को, ठीक है। ओके एवरीवन, हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है दैट इज स्किन केयर, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। अब हम इन तीनों कैटेगरीज को एट अ टाइम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, आपके पास फर्स्ट जो प्रोडक्ट आ जाता है दैट इज मास्क पाउडर। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली कि इसका क्या यूज है, लड़कियां हैं सेशन में तो वो बड़े अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मास्क पाउडर के अलावा आपके पास आ जाता है हाइड्रेटिंग सीरम। ओके ओके, हाइड्रेटिंग सीरम के अलावा जो हमारे पास आ जाता है दैट इज एलो स्क्रब, जो मेरी मम्मा का बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। जब भी बाबा की एलोवेरा ड्रिंक्स मंगवानी होती है या फिर ये खत्म हो जाता है तो मेरी मामा सबसे पहले मुझे कहती है फॉरएवर का एलो स्क्रब मंगवा लो, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, उसके बाद स्मूथिंग एक्सफोलिएटर, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स वैसे भी फीमेल को बड़े अच्छे तरीके से पता है और मर्द हजरात का शायद इन प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, तो इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एलो फॉर स्प्रे, ठीक है, ये अगर कोई बर्निंग हो गई है ना किसी जगह पे, आपका हिस्सा जल गया है इस तरह से, तो आप उसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलो बॉडी वॉश,
ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इज हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर के अलावा आपके पास आ जाती है अवेकनिंग आई क्रीम। अवेकनिंग आई क्रीम के बड़े मजे के यूजेस हैं, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब आप बोलोगे कि मैम हर प्रोडक्ट को ही कह रही है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने इस्तेमाल करके देखा है, क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप एक बिजनेस का पार्ट बन रहे हो ना, ठीक है, तो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि आप जो प्रोडक्ट जिसका बिजनेस करे वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं, हलाल है या नहीं। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो आपके पास तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कारोबार तिजारत तो होती प्रोडक्ट्स पे है ना, तो आपको तो कोई पता ही नहीं है कि कैसे है, आपने कोई टेस्टिंग ही नहीं की हुई है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब कोई प्रूफ नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आप जो इनकम अर्न कर रहे हो वो हलाल है या हराम। तो इस चीज के ऊपर अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए फर्स्टली, ठीक है, एंड प्रोडक्ट के ऊपर दैट्स वेरी ऑब्वियस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हुआ हुआ होगा, तभी आप बेटर तौर पे उस बिजनेस को आगे प्रमोट कर पाओगे, उस पर वर्क कर पाओगे, उस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट्स का यूज जो है वो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर लाइफ में वन टाइम आपको ये चांस मिले तो आप फॉरएवर के एक दो प्रोडक्ट्स लेके जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, ठीक है, सो दैट आप अपने बिजनेस पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप जिस दिन हो गया उस दिन आप बहुत बेटर वे में इस बिजनेस को लेके चल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, आप लेट्स सपोज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा परफ्यूम के जो है वो आ जाते हैं ब्रांड्स, कंपटीशन इज रियली रियली टफ। तो अगर मार्केट में आप अपना न्यू परफ्यूम लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन ऑलरेडी टफ है, आपको कुछ यूनिक इंट्रोड्यूस करवाना है, तो क्या आप ऐसे करोगे कि उस प्रोडक्ट को समझे आपने ना टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारा ना उसको इस्तेमाल करके देखा, एक दफा आपको पता ही नहीं उसकी खुशबू फ्रेग्रेंस कैसी है, ठीक है, तो आपको तो लॉन्च करते टाइम मार्केट में क्या उस पर ट्रस्ट होगा? मुझे बताएं, क्या आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए प्रोडक्ट यूजेज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देखे थे, बिकॉज फॉर मी इट रियली मैटर्स कि मेरी इनकम ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, दुनिया की किसी भी बिजनेस से हो, बट वो हलाल होनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। ओके जी, अब बैक टू द मेन टॉपिक, अवेकनिंग आई क्रीम क्या करती है? अवेकनिंग आई क्रीम जो है ये रिंकल्स को डील करती है। रिंकल्स जिनके जो है बड़े होते हैं, उसके अलावा ये पफीनेस को डील करती है। आपने देखा ना कुछ कोरियंस होते हैं जिनकी आंखें सूजी सूजी होती हैं, तो बिजी स्केड्यूल हेक्टिक रूटीन की वजह से अगर आपकी भी आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है, थोड़ी सी अगर नींद डिस्टर्ब हुई है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अवेकनिंग आई क्रीम को, इसलिए इसका नाम ही अवेकनिंग आई क्रीम है। उसके अलावा आपके पास मॉइस्चराइजिंग लोशन आ जाता है, जिससे बिल्कुल चिप चिप नहीं होती, क्योंकि ग्लूटेन फ्री है ये सब। उसके बाद एलो बॉडी लोशन आ जाता है। एलो बॉडी लोशन के पास आपके पास एलो जोजोबा शैम्पू आ जाता है। अच्छा, अब मैं इस शैम्पू के बारे में आप लोगों को ये गाइड करती चलूं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो बेटू ये जो एलो जोजोबा शैम्पू है, इसके ये सल्फेट फ्री है, ठीक है, इसके अंदर कोई सल्फेट इस्तेमाल नहीं हुआ। मार्केट के अंदर जो आपको शैम्पूज मिलेंगे उनमें सल्फेट होता है और वो तबाह कर देते हैं आपके बालों को, ठीक है। अगर आपकी जीन स्ट्रांग है, जेनेटिक स्ट्रांग है, तो फिर आपके बाल टिकेंगे, नहीं तो आप लोग 25 की एज में गंजे हो जाएंगे, ठीक है, उन शैम्पूज को यूज कर करके। ऑब्वियसली आपकी डाइट भी मैटर करती है, बट आप जो एक्सटर्नली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सल्फेट फ्री जो है वो प्रोडक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, उसके अलावा आपके पास आ जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलो ब्राइट टूथ जेल, ठीक है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल बेसिकली जैसे टूथ पेस्ट होते हैं ना, लेकिन ये टूथ पेस्ट नहीं है, ये टूथ जेल है, ठीक है। अब इसके क्या यूजेस आ जाते हैं? बेसिकली आपको पता है आगे आपके जो सरप्राइज आने वाला है उसमें भी ये चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है, एक मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी। जो सारी कोलगेट डॉक्टर्स इस तरह के डिफरेंट जो आपके पास आ जाते हैं टूथपेस्ट, उनमें फ्लोराइड इस्तेमाल हुआ होता है। अब फ्लोराइड आपको पता है कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है और वो कैंसर भी कॉज कर सकता है, ठीक है, जो कि आपको डिटेल में बताया जाएगा कि वो कैंसर कैसे कॉज कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आपके स्टमक में ना डाइजेशन के लिए केमिकल रखा है अल्लाह ताला ने, जिसको HCl कहते हैं, ठीक है। अगर फ्लोराइड थोड़ा सा भी आप निगल गए या कुछ, तो वो फ्लोराइड अगर स्टमक में जाके HCl के साथ मिलता है ना, तो उससे कैंसर कॉज हो सकता है,
ठीक है, जो कि आगे आपको डिटेल में दिखाएंगे अभी हम कि कैसे। ओके, तो बेसिकली ये टूथ जेल क्या करता है, इसके क्या यूजेस हैं, मेजर बेनिफिट्स क्या आपको पता है? आपके दांतों के डिफरेंट डिफरेंट तरह के मसले हो सकते हैं, जैसे गम्स से ब्लीडिंग आना, गम्स में पेन होना, जाड़े मजबूत ना होना, जाड़ों का दर्द होना, या फिर मुंह से बैड ब्रेथ, मतलब मुंह से बदबू आना। तो आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, बट कि ये जो आ जाते हैं यहाँ पे टीथ व्हाइटनिंग के लिए, तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है टीथ की, जो है वो टूथ की हेल्थ के लिए। अब ये क्या करता है, ये पहले तो इसमें कोई व्हाइटनिंग फॉर्मूलाज इस्तेमाल नहीं किए गए, ठीक है, जो आपके दांतों के लिए जो है वो नुकसानदेह हो। जितने हमारे पास बीडीएक्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको पता है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर व्हाइटनिंग फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, जिसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, हेल्थ पे। ओके, तो इसमें कोई व्हाइटनिंग फॉर्मूलाज इस्तेमाल नहीं किए गए, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये जिन लोगों को ब्लीडिंग होती है वो इसको गम से वो इसको यूज कर सकते हैं, गम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, गम्स पेन है, अगर जाड़ों का दर्द है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बदबू आती है, मुंह से बैड ब्रेथ का मसला है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके अलावा होता है ना कि आपका जब गले में टॉन्सिल्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, या बुखार या जुकाम की वजह से या ज्यादा बोलने की वजह से आपका गला बिल्कुल बैठ जाता है, तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी मिकदार जो है एलो टूथ जेल की नीम गर्म पानी में लेके उसके अंदर जो है वो मिला के थोड़ा सा नमक, आपने उसके गार्गल्स करने हैं, ठीक है, तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा विद इन सम मिनट्स। ओके जी, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज एलो हीट लोशन। इसके भी बहुत अच्छे जो है वो यूजेस है, ठीक है। आपने पता देखा होगा बचपन में भी अपने माओ को, या अभी भी आप में से काफी गर्ल्स इसको फॉलो करते होंगे कि पीरियड्स हैं, क्रैम्प्स हैं, या फिर इस तरह का कोई इशू है, या किसी भी तरह का दर्द है, ठीक है, तो रेत गर्म करके लगाई जाती है, ठीक है, या तो वो उस जगह पे जहाँ पे हड्डी में दर्द है या वो लगाई जाती है, यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर, ठीक है, पानी को उबाल के गर्म करके उस जगह पे जिस्म के बॉडी पार्ट में जहाँ पे पेन होता था रखती थी हमारी माँ में भी, आप लोगों ने देखा हो पुराने जमाने में नानी दादी ऐसे करती होती थी, ठीक है। तो वो क्यों करती थी, आपको बोन से रिलेटेड कोई दर्द है या जिस्म की किसी जगह पे दर्द है, तो जो हीट होती है ना वो आपको आराम देती है, इसलिए रखा जाता था। तो बेसिकली एलो हीट लोशन क्या करता है, ये पेन रिलीफ करता है, ठीक है, जहाँ पे बॉडी के पार्ट में दर्द है, बोन से रिलेटेड आप गिरे हो या कहीं पे भी सर में पेन है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, तो आप इसको जो है ना वो लगा के थोड़ी देर उधर मसाज करोगे, वो काफी आपको फर्क महसूस होगा, ठीक है, तो आप इसको पेन रिलीफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है जिन खवातीन को जो ज्यादा घर के काम करती है, एड़ियों का दर्द होता है ना, ठीक है, ज्यादा वजन भी है तो एड़ियों पे बहुत दर्द पड़ता है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, ठीक है। खाने में एवोकाडो इतना एक्सपेंसिव है, तो आप सोचिए सोप में उसकी क्या ही बेनिफिट्स होंगे एंड होगा, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट अब आपको पता है ब्यूटी के लिए आप अलग से सोप इस्तेमाल करते हो, जैसे लक्स वगैरह हो गया, और उसके अलावा स्किन को स्मूथ बनाने के लिए आप कुछ और इस्तेमाल कर रहे होते हो। कितनी गर्ल्स हैं जो सोप इवन दैट फेस पे यूज तक नहीं करती, वो फेस वॉश यूज कर लेती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से अगर आपकी ऑयली स्किन है, पिंपल्स का आना, एक्ने का होना, काफी इश्यूज आप फेस कर रहे होते हो। एंड जर्म्स को किल करने के लिए अलग से हैंड सैनिटाइजर हो गए, डिटोल के सोप हो गए, लाइफ बॉय, पता नहीं क्या क्या यूज किया जाता है, तो ये बैक्टीरियाज को तो किल करता ही करता है, खुशबू भी बहुत ज्यादा प्यारी है। ऑर्डर के लिए आपको लक्स जैसे सोप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, एंड ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एलोवेरा जेली, ठीक है, ये मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। अच्छा बच्चों, जो आपकी एलोवेरा ड्रिंक आ जाती है ना, वो बॉडी की इंटरनली डिटॉक्सिफिकेशन करती है, मादों को रिमूव करती है, टॉक्सिन्स को, ठीक है। लेकिन जो एलोवेरा जेली आ जाती है, ये आपकी स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन करती है बेसिकली, मतलब एक्सटर्नल यूज के लिए, वो इंटरनल यूज के लिए अंदरूनी, और ये बैरूनी, मतलब ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, ठीक है, जो आपके पास एलोवेरा जेली आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास द एलोवेरा जेली क्या कर रही होती है, इसके मैं आपको थोड़ी सी यूजेस बता देती हूँ। ये एज अ फर्स्ट एड किट भी यूज होती है, अब सबको पता होगा फर्स्ट एड किसको कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैंने जैसे बताया एलो फर्स्ट स्प्रे के साथ साथ अगर आपका बॉडी का कोई हिस्सा जल गया है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जितने लोग जिनको पिंपल्स या एलर्जी का इशू है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके जी एवरीवन, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज सेलुलोज मास्क,
ठीक है, तो आपको अब बायोसेलुलोज मास्क क्या होती है ये एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, एलो लिक्विड सोप आ जाता है आपके पास। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एलो सनस्क्रीन। आप सबको पता है सनस्क्रीन किस लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, एलो एमएसएम जेल। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलो लिप्स। जिन लोगों को सिगरेट पीने की वजह से बेसिकली उनके होंठ काले हो जाते हैं, ठीक है, या सर्दियां आए तो आपके होंठ बहुत ज्यादा फट जाते हैं, उनसे खून आता है, इस तरह के काफी सारे इश्यूज हैं, आपको चिप चिप पसंद भी नहीं है जो चैपस्टिक की होती है, तो आप एलो लिप्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, एज अ चैपस्टिक। ओके जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है अल्फा ई फैक्टर। ठीक है, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। ठीक है, अल्फा ई फैक्टर के बाद आपके पास आ जाता है फॉरएवर मरीन मास्क। अब फॉरएवर मरीन मास्क का मैं आपको यूजेस बताती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया हर प्रोडक्ट की यूजेस एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आप सबको। ठीक है, अच्छा, फॉरएवर मरीन मास्क बेसिकली जो आ जाता है, ठीक है, मरीन से आपको पता चल रहा होगा समंदर, सी, ठीक है, पानी, उसे पता चल रहा होगा। तो जितने सी में समंदर में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आ जाते हैं वो सब इसके अंदर यूज किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी टू टोन स्किन हो जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा वो लोग जिनकी पूरी बॉडी नॉर्मल है लेकिन सफेद धब्बे होते हैं उनके मुंह पे, काले नहीं सफेद धब्बे होते हैं, टू टोन हुई होती है स्किन, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एलो प्रोपोलिस क्रीम, द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एक्ने। ठीक है, जिसको आप यूज करके देख सकते हो। ठीक है, एंड ये हनी बेस्ड प्रोडक्ट ही होता है बेसिकली, और इसके अंदर एलोवेरा भी होती है। तो आप एलो प्रोपोलिस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो। एक हमारे पास सप्लीमेंट्स थी एलो वो जो उसका नाम था बी प्रोपोलिस। ठीक है, और ये है एलो प्रोपोलिस। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाती है, और मैंने बता दिया आपको कि ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। ओके जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास आ जाता है दैट इज सोनिया स्किन केयर किट या स्किन केयर रूटीन। ठीक है, अब सोनिया स्किन केयर जो किट या रूटीन होती है इसके अंदर 4 प्रोडक्ट होते हैं, जेल क्लेंजर, जेल मास्क, मॉइस्चराइजर एंड इल्यूमिनेटिंग जेल। ठीक है, तो ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी कंबाइंड स्किन है। ठीक है, मतलब ना ड्राई है ना ऑयली है, कंबाइंड स्किन है। ठीक है, नॉर्मल स्किन टाइप है, तो वो इसको यूज कर रहे होते हैं। जेल मास्क आपने रात सोने से पहले अप्लाई करना होता है, मॉइस्चराइजर का आपको पता है क्या यूज होता है, क्लिंजर आपने एज अ फेस वॉश आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाती है। अब ये रिसेंटली ही लॉन्च हुई है लॉजिक बाय फॉरएवर स्किन केयर सिस्टम। ठीक है, अब लॉजिक बाय फॉरएवर किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बैलेंसिंग टोनर, मॉइस्चराइजर एंड एलो क्लिंजर। ये ऑल स्किन टाइप्स के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर कंबाइंड है, ड्राई है, ऑयली है, आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद आ जाती है इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट किस लिए इस्तेमाल होती है, ये बेसिकली एंटी एजिंग के लिए यूज होती है। एंटी एजिंग की वजह से रिंकल्स वगैरह का आना, ठीक है, आपको पता है स्किन अच्छी रखने के लिए, जवान रखने के लिए लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, रिंकल्स वगैरह के लिए भी, तो वो आपको ट्रीटमेंट्स करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप इसका डेली बेस पे यूज जो है वो स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है कि बोटॉक्स और ये सब चीजें करवाने से उससे भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो जरूरत नहीं होती, तो इसमें सीरम होते हैं, क्रीम, लोशंस और बैलेंसिंग टोनर वगैरह होते हैं इसमें। ठीक है, नाइट क्रीम्स वगैरह। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अलावा बच्चों और भी नाइट क्रीम्स हो गई जो मर्क्यूरी फ्री होती हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेटिंग टोनर हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो दैट्स वेरी ऑब्वियस अभी इस सेशन के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास आ जाता है दैट इज, जैसे मैंने बताया था, परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। ठीक है, ओके, सॉरी, ये भी पर्सनल केयर में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम जो है परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हेयर ऑयल है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो बजाय कि मार्केट में जाके इतने सारे हेयर ऑयल्स के एड्स चल रहे होते हैं जो कि बेनिफिशियल भी नहीं होते, मच बेटर कि आप एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखो। ठीक है, ये भी हमारा हेयर ऑयल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास फ्रेग्रेंस आ जाती है। ठीक है, फॉरएवर मेलोसी, ये हमारे पास फ्रेग्रेंस आ जाती है। ठीक है, मतलब परफ्यूम आ जाती है आपके पास। ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास है जो वो ड्रीम बाय फॉरएवर, ये भी एक परफ्यूम है। ठीक है,
सॉरी, ये फॉरएवर एलोफा जो है ये फीमेल्स के लिए है और मेलोसी जो है वो मेल्स के लिए है, ठीक है। एंड ये आपके पास आ जाता है बेसिकली, ये आपके पास आ जाता है डिओड्रेंट, ठीक है, ये डिओड्रेंट है आपका, ओके। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है दैट इज डिजायर, ठीक है, ये भी आपके पास डिओड्रेंट होता है, ठीक है, और ये भी एक मेल्स के लिए है और एक फीमेल के लिए है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन की कैटेगरी आती है उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो न्यूट्रिशन में हमारे पास आता है दैट इज एक्टिव प्रो बी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक्टिव प्रो बी क्या करता है। जो एक्टिव प्रो बी होता है हमारे पास वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये भी डाइटरी सप्लीमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलो एब्जॉर्बेंट डी। अब दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है एलो एब्जॉर्बेंट डी और एक आ जाता है हमारे पास एलो एब्जॉर्बेंट सी। अब इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इनके अलग-अलग क्या यूजेस आ जाते हैं, ठीक है, सो दैट इसके बारे में भी आप लोगों को बेटर वे के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ठीक है। ये एलो एब्जॉर्बेंट डी जिसके अंदर विटामिन डी एंड ई होता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फॉरएवर फोकस। अब फॉरएवर फोकस मुझे लगता है आप सबको ही इस प्रोडक्ट की जरूरत होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉरएवर फोकस के बहुत अच्छे और मेन यूजेस आ जाते हैं, ठीक है। और हम मुझे लगता है नौजवान ऐसे सबसे ज्यादा इन इश्यूज को, काफी सारे जो पर्सन है वो इस इशू को फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, अपनी डेली लाइफ के अंदर। अच्छा जी, अब फॉरएवर फोकस किस लिए इस्तेमाल होता है मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ओके जी। फॉरएवर फोकस जो होता है वो आपको देता है मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी दैट मीन्स वो लोग जिनको एडीएचडी की बीमारी है, ठीक है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है एंड वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कभी 5 मिनट में आपने पढ़ाई की बुक ओपन कर ली, 5 मिनट में आप लोगों ने रील्स देखना शुरू कर दी, उसी 5 मिनट में आप ओवर थिंकिंग में कहीं और चले गए, डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो वो लोग जो फोकस नहीं कर पाते या आप पढ़ाई लेसन याद करते हो आपको भूल जाता है, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके फोकस को इंक्रीज करता है, मेंटल क्लैरिटी को इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है एंड बेसिकली ब्रेन डीएनए सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आरजी प्लस। आई जस्ट लव 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 एंड लव दैट प्रोडक्ट, ठीक है। आरजी प्लस जो प्रोडक्ट होता है मैं आगे बल्कि आपको दिखा भी देती हूँ, ये चेक करिए, टॉम हॉलैंड को सब जानते हैं राइट, आप में से सब टॉम हॉलैंड को जानते होंगे, स्पाइडरमैन बेसिकली, ठीक है, कौन नहीं जानता टॉम हॉलैंड को, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने भी इन प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट किया था, ये आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है पीछे, आरजी प्लस भी और अल्ट्रा लाइट शेक जो प्रोटीन शेक होता है बेसिकली वो आपको आरजी प्लस भी नजर आ रहा है और अल्ट्रा लाइट शेक जो है वो भी नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ये क्या करता है, आरजी प्लस के बहुत 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 सारे यूजेस हैं, इट्स एन ऑल इन वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि करता क्या क्या है, ठीक है, एंड आपके लिए कैसे ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है जो आरजी प्लस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आरजी प्लस जो बेसिकली आ जाता है आपने याद रखना है, आप लोग अभी गूगल ओपन करोगे जल्दी 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 करें, सेशन देखते देखते आप सब जरा गूगल को ओपन करें, बी क्विक एवरीवन, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, जल्दी जल्दी जरा गूगल ओपन कर लें, हो गया ओपन, गुड जॉब, ओके। अब गूगल पे आप लोगों ने सर्च करना है व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ डॉक्टर फेरिड विद एफएलपी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डॉक्टर फेरिड, फेरिड मुराद पूरा लिखना है आपने, FERID, फेरिड मुराद MURAD, what's the relation of Dr. Farid Murad with FLP मतलब Forever Living Products। अब देखिए गूगल क्या शो कर रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आफ्टर दैट सेशन आप ये अपने अपलाइन को भी सेंड कीजिएगा एंड आराम से इसको पढ़िएगा भी, ठीक है।
डॉक्टर फरीद मुराद जो है वो एक फिजिशियन थे जिनकी 2-3 इयर्स बैक जो है वो डेथ हुई है, ठीक है। और ये जो फिजिशियन हमारे पास आ जाते हैं, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए काम करते थे। अब आपको पता है कंपनीज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हमारे पास फिजिशियंस, डॉक्टर्स सब कुछ अपने हैं, ठीक है। हम किसी भी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं है। तो ये फॉरएवर के लिए काम करते थे। इन्होंने बनाया था आरजी प्लस को। एल आर्जिनिन आपको गूगल शो कर रहा होगा, ठीक है, निट्रिक ऑक्साइड। तो इन्होंने बेसिकली आरजी प्लस के इस प्रोडक्ट को बनाया था। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि आरजी प्लस के प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ। डॉक्टर फेरिड जिन्होंने आरजी प्लस बनाया था, उनको ये प्रोडक्ट बनाने की बेस पे जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब आरजी प्लस क्या करता है, ठीक है। आरजी प्लस जो है बेसिकली ये डील करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को, जितनी दिल की बीमारियां आ जाती हैं, हार्ट के जो वॉल्व हैं अगर वो बंद हो गए हैं, हार्ट अटैक का मसला, टैकीकार्डिया का मसला है, जितने मसले आ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस जिंदगी में उतने ज्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी ईसीजी रिपोर्ट नहीं नॉर्मल, तो ये उन सारे इश्यूज को डील करता है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट, आपको जो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, उन सबको ये डील करता है। थर्ड बेनिफिट जो है ये एंटी एजिंग भी है। फोर्थ बेनिफिट, आपके इम्यून सिस्टम जो है उसको बहुत ज्यादा ये एक किक स्टार्ट देता है, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने इश्यूज आ जाते हैं, जैसे जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज जिसको बोला जाता है, ये उनको डील करता है। उसके अलावा पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जितने आ जाते हैं, जैसे एस्थमा हो गया, सांस लेने की जो बीमारियां होती हैं, साइनस, उन सारे मसलों को ये डील करता है। एंड सबसे बड़ी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ये डील करता है, ठीक है। जो हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने बताया स्टमक के अगर मसले हैं, ठीक है। बट इसका एक बड़े मजे का यूज है, जो पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उस यूज के लिए आप 1 से 2 मिनट्स वेट करिए, ठीक है। जो मुझे लगता है काफी सारे जो मर्द हजरात हैं उनको जरूरत होगी, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है मैं भी काफी फूडी पर्सन हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं खाना छोड़ दूंगी हेल्थ के पीछे। तो आप अपनी खाने पे कॉम्प्रोमाइज मत करें, जो खाना है आपने खाए, लेकिन उसके साथ कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल स्टार्ट करें। अब मुझे स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक एकिंग बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप आरजी प्लस एक दफा बजल मैम इस्तेमाल करके देखिए, ठीक है। तब मैंने आरजी प्लस को यूज किया था, ठीक है। और आरजी प्लस को जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया, तो मुझे जो बर्निंग होती थी, स्टमक में एकिंग होती थी, वो बंद हो गई थी। विद इन सम डेज वो चीज होना बंद हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जंक फूड छोड़ दिया है, अभी भी क्रेविंग्स होती है, बहुत जंक फूड कंज्यूम करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आरजी प्लस को यूज करती हूँ, ठीक है, सो दैट मुझे स्टमक बर्निंग, एकिंग और ये वाले सारे इश्यूज ना डील करने पड़े। अब आ जाते हैं बहुत मजे का जो इसका यूज है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इमोशंस मैनेजमेंट। ये बेसिकली आपके इमोशंस को, जज्बात को मैनेज करता है। वो लोग जिनको एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड मसले आ जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा, अब दोनों चीजें जो है वो बाहर हैं नॉर्मल लाइफ से, कि अगर आप बोलो सब्र करके मैं सारा गुस्सा पी जाऊं, ये भी जरूरी नहीं है। आप इंसान हो गए, अच्छे इंसान हो, मुनाफिक नहीं हो, तो आपका गुस्सा निकलेगा कभी ना कभी, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। और कुछ लोग आ जाते हैं जो सारे गुस्से को थोड़ा अच्छे वे में मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, किसी और चीज पे निकाल देते हैं। बट वो लोग जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, और उसके बाद उनके रिएक्शंस बहुत बुरे सामने आते हैं, और जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस आ जाते हैं, सिर्फ एंगर नहीं, ठीक है, जितने और इमोशंस आते हैं, ये उन सब इमोशंस को बेसिकली बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, इसमें सारे के सारे विटामिन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी यूज करके देख सकते हो। ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर फाइबर। अब फॉरएवर फाइबर क्या करता है आपके पास, ठीक है। अब इसके आगे भी एक सेकेंड रुकिएगा, यस, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी जो हमारे पास सेशन आ जाता है उसको वाइंड अप करने की ट्राई करते हैं। फॉरएवर फाइबर बेसिकली ये पानी में मिला के आपने पीना होता है। ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। ये C9 के प्लान में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो 9 डेज का चैलेंज है, उसको कॉम्बो पैक में रखा जाता है। ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स ऑब्वियसली अगर आपको भूख ज्यादा नहीं लग रही, तो ये आप खाना कम कंज्यूम करोगे, उससे आपका वेट भी गिरेगा, लूज होगा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आ जाता है, दैट इज फॉरएवर मरीन कोलेजन,
ठीक है, जी आपको लैगिंग भी आप इसको बोल सकते हो, जैसे मर्जी आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। अब ये जो मरीन कोलेजन है फॉरएवर का, इसके अंदर विटामिन सी भी होता है और जिंक भी होता है, ठीक है। अब वो जितने लोग जिनको अपनी हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, घने बाल चाहिए या हेल्दी नेल्स चाहिए, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों आप बोलोगे कि मैम हेल्दी स्किन हेयर या नेल्स के लिए तो हम एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी तो यूज कर सकते हैं। आपका अगर आपके हेयर लॉस बहुत ज्यादा है, अगर आपके नेल्स टूट जाते हैं, कमजोर हैं, अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जब बॉडी ये सारे साइंस शो कर रही है ना, पहले ये चेक करें बॉडी के अंदर कोई मसला है। जब तक अंदर वाले इंटरनल इश्यूज को आप रिजॉल्व नहीं करोगे, बाहर वाले इश्यूज आपके कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो जिंक की बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करके दे सकते हो, ठीक है। फॉरएवर मरीन कोलेजन जो हमारे पास आ जाती है। उसके अलावा आपको पता है ये जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज को मेंटेन करती है, बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज जॉइंट्स या फिर स्किन में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर मूव, ठीक है। फॉरएवर मूव हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर मूव का जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है। ओके जस्ट ए सेकेंड, मेरी वॉइस नहीं क्लियर है आपको? मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइएगा, मेरी वॉइस नहीं क्लियर है आप सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? यस, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, तो बेसिकली फॉरएवर मूव जो है वो आपके हेल्दी कार्टिलेज को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। जॉइंट पेन को डील करता है, जो जोड़ों में दर्द होता है। एंड ये फॉरएवर फ्रीडम ड्रिंक जो आपकी आ जाती है, ठीक है। फॉरएवर फ्रीडम ड्रिंक के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मोबिलिटी को जो इंक्रीज करता है, जो मैंने बताया था ना माजूरी में ड्रिंक इस्तेमाल होती है, आप उसको इसके साथ इस्तेमाल करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचरमिन, ठीक है। नेचरमिन अब बेसिकली किस लिए आपका यूज होता है? नेचरमिन जो आपके पास आ जाता है उसके यूजेस ये होते हैं कि ये मसल को, ब्रेन को, ठीक है, इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। ब्रेन से जितने रिलेटेड फंक्शंस आ जाते हैं या मसल को सपोर्ट करने में जो फंक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करता है। उसके अलावा बेसिकली ये थायराइड हार्मोन जो या फिर थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है एंड उनको इम्प्रूव करता है, ठीक है। जैसे थायराइड हार्मोन या फिर जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो कौन से फंक्शंस कर रहा होता है? हार्ट रेट उसको नॉर्मल रखता है, ठीक है। और हार्ट जो कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती हैं, ठीक है, और उनको स्टिमुलेट कर रहा होता है। उसके अलावा आपको पता है थायराइड जो आपका ग्लैंड होता है जो गले वाली जगह पे मौजूद होता है, अगर वो बेहतर तौर पे फंक्शन कर पा रहा है तो ही आपकी हाइट इंक्रीज होती है, प्रॉपर ग्रोथ या एक बच्चे में डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो जितनी खवातीन इसलिए परेशान है कि उनके बच्चे की हाइट बहुत कम है, इंक्रीज नहीं हो रही, तो आप ये यूज करवा सकते हो। ये थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को इंक्रीज करेगा। तो फिर ऑब्वियसली अगर ये हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, इसकी फंक्शनिंग इंक्रीज हो रही है, तो फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये खास मिकदार में इसमें चीजें यूज की गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद आपको इससे कोई बीमारी हो सकती है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। उसके अलावा जिन लोगों को ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं बताया था अस्थमा साइनस, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, और उसके अलावा यस एक और चीज जो मैंने आपको ऊपर मेंशन करना भूल गई थी, नेचरमिन है, तो इसमें मल्टी मिनरल्स जो हैं वो भी यूज किए गए हैं, ठीक है, जो ग्रोथ डेवलपमेंट और इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर एम्बुलेंट। फॉरएवर एम्बुलेंट जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। हमारे इम्यून सेल्स जो आ जाती है उनकी प्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। जो इम्यून सेल्स कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्शन के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। अब आपको पता है डेली बेस के ऊपर एक वॉशरूम के डोर से लेके एक हैंडशेक तक कितने जर्म्स, बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो डेली बेस के टच आ जाता है सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। तो अब ये जितने जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस डेली बेस पे आपको अटैक कर रहे होते हैं, अगर आप फॉरएवर एम्बुलेंट का इस्तेमाल यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको इन सारी चीजों से बचा सकते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अब आपने देखा होगा कोविड के अंदर सिर्फ वो लोग हैं जिनको अगर कोविड हुआ भी तो उनको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, उनकी डेथ अकर नहीं हुई, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, वो उस वायरस से लड़ गए,
ठीक है, बट वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था उनकी डेथ हो गई। तो इसको कोविड के दौरान भी काफी लोगों ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी डेली बेस के अंदर ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया बीमारी के लिए इस्तेमाल नहीं होते ये प्रोडक्ट्स, ये क्योर के प्रोडक्ट्स नहीं है, याद रखना, ये केयर के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आर्कटिक सी। आई लव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, और ये मैंने अपनी मम्मा को ये वाला भी यूज करवाया था, उनको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, एंड आप में से वो जितने पर्सन जिनको एंजाइटी अटैक होता है, डिप्रेशन है, ठीक है, वो भी इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आर्कटिक सी आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि जितने वो पर्सन हैं जिनको इशू आ जाता है, जैसे मैंने बताया एंजाइटी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी डिप्रेशन के अलावा उनको ये मसला कि उनकी ना मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा इंसोम्निया का मसला है, जिनको नींद नहीं आती। ठीक है, और उसके अलावा पैनिक अटैक्स आते हैं, जॉइंट पेन है, वो भी यूज कर सकते हैं। जॉइंट पेन इसलिए क्योंकि इसमें फिश ऑयल होता है। अब आपको पता है फिश ऑयल कितना अच्छा है, जिसमें ओमेगा 369 होता है। और इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं जिनके वॉल्व क्लोज हो चुके हैं, और ये ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको पता है इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक से सारी चीजें ब्रेन से रिलेटेड है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। एंड आपके मेमोरी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। जरूरी नहीं है आप बादाम खा के अपनी मेमोरी को तेज करें, आप आर्टिक सी यूज करके भी अपनी मेमोरी को तेज बना सकते हैं। जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है वो भी इसको यूज करते हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर B12+। ओके ओके एवरीवन, अगर आप में से किसी को भी नहीं क्लियर मेरी स्क्रीन या वॉइस ब्रेक होके आ रही है, तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो B12 होता है ये आपकी फिटीक को खत्म करता है। फिटीक जो मैंने बताया था, मेंटली एंड फिजिकली हर वक्त थके थके रहना, आपके आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, वो खवातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, ठीक है, मतलब कंसीव करना मतलब प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, ये कर चुकी हैं। आप लोगों ने ये चेक किया होगा जितनी हाउस वाइफ्स हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ना डॉक्टर ने आपको ये लिख के भी दिया होगा, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में 2-3 मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपके लिए बड़े जरूरी होते हैं, जिनके अंदर एक आ जाता है B12, दूसरा होता है फोलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या फिर हमारे साथ जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो B12 और फोलिक एसिड होते हैं, ये टेंशन फ्री जो कंसीव करना चाहते हैं उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो बेसिकली B12 जो है, इसमें फोलिक एसिड B12 दोनों होते हैं, उसके अंदर आपको हेल्प करता है। उसके अलावा जितने हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शंस आ जाते हैं ना, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, साइकोलॉजिकल फंक्शंस जितने आ जाते हैं उसको भी डील कर रहा होता है। अब साइकोलॉजिकल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? मतलब मेंटल या बिहेवियर जो आपका प्रोसेस आ जाता है सारा। ठीक है, मेंटल बिहेवियर मतलब सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग। अब आपने से जितने वो पर्सन है जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट होना, वो इस प्रोडक्ट से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग्स, हर चीज को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आपके मेंटल इश्यूज हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से, अजीब हाउस होल्ड, टॉक्सिक हाउस होल्ड होने की वजह से, डिफरेंट वजह से आपको होते हैं, उनको ये सारा प्रोडक्ट जो है वो कवर कर लेता है, उनको डील करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरएवर कैल्शियम, या फॉरएवर कैल्शियम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब फॉरएवर कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम से आपको पता चल रहा होगा स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसका सबसे मेजर बेनिफिट ये आ जाता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर थोड़ा सा भी रिस्क है उसको भी खत्म कर देता है, ज्यादा है तब तो ऑब्वियसली खत्म करता है। अब आप पूछोगे कि मैम ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली ये होता है जब आपकी जो हड्डियां है ना वो बहुत पतली हो जाती हैं, बहुत थिन हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद बोन्स में जितने मिनरल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें ये ऐसी बीमारी है जो कि साइलेंट, खामोश, चुप रह के मारने वाली बीमारी है, साइलेंट डिजीज है। ठीक है, और ये तब जाके पता चलता है जब आपकी हड्डियां टूटने शुरू हो जाती हैं, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये उसको आप डील कर सकते हो। नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपको बच्चों के लिए अपनी खुद की हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हो तो आप फॉरएवर कैल्शियम को यूज कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर डेली। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर डेली।
अब इसको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जितने ट्रेस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं ना, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, आयोडीन, मैंगनीज या क्रोमियम, वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जैसे आयोडीन आप लो, अगर उसकी मिकदार कम या ज्यादा है तो आपको उससे डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर हो जाता है जिसमें गला स्वेल हो जाता है। उसके अलावा उसके बीमारी की होने से आपका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, इस तरह के मसले स्टार्ट होते हैं। एंड बेसिकली वो लोग जिनको टॉन्सिल्स वाले इश्यूज बहुत डील करना पड़ते हैं, ठीक है, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गार्लिक थाइम। अब गार्लिक थाइम आपके पास क्या करता है? गार्लिक थाइम बेसिकली आपके इम्यून फंक्शंस को बूस्ट करता है, ठीक है, एंड आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको तेज करता है, एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड ये भी आप वेट लूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या आपको अगर मसल बिल्डिंग करनी है, ये भी आपके जो C9 या F16 का प्लान होता है उसके अंदर ऐड होता है, मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरएवर एलोट्रम। ठीक है, फॉरएवर एलोटर्म जो है वो क्या करता है? फॉरएवर एलोटर्म ये करता है कि इसमें ना टर्मेरिक होती है, बेसिकली टर्मेरिक क्या होती है? हल्दी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हल्दी, किसी की हड्डी टूट जाए, किसी को बुखार हो, कह रहे हैं ना दूध में हल्दी मिला के दे दो, ये पेन रिलीफ है बेसिकली। एक तो आपका पेन रिलीफ एक्सटर्नल था, बेरूनी, जो बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, हीट लोशन, और ये अंदर कंज्यूम करने के लिए बॉडी के अंदर इंटरनली। ठीक है, तो वो लोग जिनको कॉमन मसले आ जाते हैं, जैसे कॉमन इश्यूज में, जैसे कफ, खांसी होना, सर्दी लग जाना, कोल्ड या फीवर, वो इसको यूज कर सकते हैं। या आपके थ्रोट पेन, ठीक है, जो आपको पता है दर्द हो रही होती है, गला खराब है, उसको कम करता है। और उसके अलावा ऑरल हाइजीन जो आपकी आ जाती है, ठीक है, मतलब माउथ से रिलेटेड आपकी जो सफाई होती है, मुंह की, जुबान की, गम्स वगैरह की, उससे रिलेटेड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे इसके आ जाते हैं यूजेस। ओके एवरीवन, ओके। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है, दैट इज फॉरएवर मूव। इसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यस। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी। हमने एक पढ़ा था फॉरएवर एब्जॉर्बेंट डी, तो ये है फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी। अब बेसिकली ये रिच इन विटामिन सी होता है, और ये मेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्मोकिंग जो लोग क्विट करना चाहते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, या स्मोकिंग जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनके स्मोकिंग यूज करने की वजह से उनको कफिंग ज्यादा होती है, गले में हर वक्त रेशा रहता है, ठीक है, और लंग्स का भी सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है, और रेशा बिल्कुल पैदा नहीं होने देता, एंड कफिंग भी कॉज नहीं करता। तो वो लोग जिनको स्मोकिंग प्रॉब्लम है वो इसको इस्तेमाल करके दे सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरएवर गिंचिया। आई लव दिस प्रोडक्ट, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। अगर मैं ये बोल रही हूँ तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किसी प्रोडक्ट को लेकर मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, दैट मीन्स मैं इसको बहुत ज्यादा दफा यूज कर चुकी हूँ, एंड मैंने उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स गेन किए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं उसको लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। अच्छा, फॉरएवर गिंचिया प्रोडक्ट अब आपके पास क्या करता है, इसके क्या हमारे पास यूजेस आ जाते हैं? फॉरएवर गिंचिया आप समझ ले ब्रेन टॉनिक है एक किस्म का। ठीक है, ये किस्म का ब्रेन टॉनिक है, क्योंकि जो जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, जो खून आपका मूव कर रहा होता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, उसमें वो जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है ना टुवर्ड्स ब्रेन, ठीक है, दिमाग की तरफ, ये उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, और ब्रेन के सारे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये ब्रेन टॉनिक है बेसिकली। टॉनिक से तो आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है, कि क्या होता है। उसके अलावा आपने सुना हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है चिया सीड्स के बारे में, ठीक है। और उसके अलावा ये जो कलवंजी होती है, कि कलवंजी के बारे में बोला गया कि कलवंजी के अंदर सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, तो वो चिया सीड्स या कलवंजी जो है वो भी इसके अंदर यूज की गई है। तो ये गिंचिया है बेसिकली प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद आ जाता है फॉरएवर किड्स। फॉरएवर किड्स बेसिकली किस लिए यूज होता है? फॉरएवर किड्स आपको पता होगा बच्चों में जिस भी मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी है उसको पूरा करता है, क्योंकि कोई शुगर नहीं होती और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रेजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं होता, ग्लूटेन फ्री होता है, तो फिर आप इजीली उनको दे सकते हो। ये हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास आ जाता है वो है हमारे पास फॉरएवर मल्टी मैका। ठीक है, फॉरएवर मल्टी मैका क्या होता है? वो लोग जिनको, एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, दूसरा वो लोग जिनको मेमोरी लॉस है, मतलब जैसे बड़ी बीमारी एल्जाइमर, ठीक है, एल्जाइमर से रिलेटेड जैसे डिजीज आ जाती हैं, ठीक है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरएवर आई विजन।
तो आई गेस विजन से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, अगर आपकी नजर वीक है या आप अपनी नजर को, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, हर वक्त रील्स वगैरह स्क्रॉल करना और सारी चीजें, तो आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाता है, ये लास्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा फॉरएवर के पास कॉस्मेटिक्स के अंदर जो है वो जिसको कहते हैं ना मस्कारा, आईलाइनर, काफी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हो। लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज वाइटलाइज मेन एंड वाइटलाइज वुमेन। अब ये जो वाइटलाइज मेन या वाइटलाइज वुमेन इस्तेमाल करती हैं, इसके हमारे पास क्या यूजेस आ जाते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल के अंदर बता देती हूँ, सो दैट आपको सारी चीजें इसके रिलेटेड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, इन प्रोडक्ट के अलावा जेंटलमैन प्राइड, एलो शील्ड, स्टाइलिंग जेल, शेविंग किट के बाद आपको पता है ना कट्स और ब्रूसेस लगते हैं, ठीक है, तो उनको डील करने के लिए, तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया आ जाता है वाइटलाइज मैन या वुमेन, तो वो मेल या फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। आपको पता है फीमेल जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उनके चेहरे पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आप इसको अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हो। या फिर आपकी पीरियड साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन में अगर कोई इम्बैलेंस है, कभी नहीं है, तो भी आप, या मतलब पीसीओएस का इशू, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली इसके यूज आ जाते हैं, ठीक है। खवातीन मर्द अपनी सेहत को एंड प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से आएंगे? फर्स्टली वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद फिर हम आपके सरप्राइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो सरप्राइज आपका था। फर्स्टली एक सेकेंड रुकेगा, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, एक सेकेंड रुके, मैं जरा वीडियो को ऑन कर लूं। ओके, अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से आ जाते हैं? फर्स्टली लोग बोलते हैं कि अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो वो मार्केट में क्यों नहीं आते, हमें वो मॉल्स में या शॉप्स पे पड़े हुए देखने को क्यों नहीं मिलते? इसकी रीजन ये है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर ही नहीं रहे, ठीक है। फॉरएवर की कंपनी तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, डॉक्टर्स अपने, फार्मासिस्ट अपने, अपनी डिलीवरी सिस्टम अपना है, ठीक है। हम कोई लेपर्ड, टीसीएस जैसे पाकिस्तान में है, डीएक्सएल, वो सब कुछ यूज नहीं करते, हमारा अपना डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी बॉय भी इवन दैट अपना होता है। जो प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो भी हम खुद उगा रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी भी लेवल पे कंपनी किसी भी चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको कैसे लगा कि कंपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेगी, एक्ट्रेसेस से मार्केटिंग करवाएगी, कमर्शियल्स पे इतना पैसा लगाएगी, उनको प्रमोट करेगी, एंड आफ्टर दैट फिर मार्केट के अंदर लेकर आएगी और कंज्यूमर और रिसेलर्स या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के आसरे पे प्रोडक्ट्स को छोड़ देगी, और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा जा सकता। तो फर्स्टली तो जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं ना, जैसे दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन हाउस है ना, या फिर आप उसको कह सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हाउस बड़ा लार्जर लेवल पे जो है, वो आप सर्च करना, फरारी गाड़ी का है। तो दुनिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओन कर रही है इन स्कॉटलैंड, एरिजोना, ठीक है। तो अब आप ये चेक करो, जब इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, जितने आपके बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, फरारी, बीएमडब्ल्यू, उनके कमर्शियल्स क्यों नहीं चलते? उनके कमर्शियल्स नहीं चलते, क्यों? क्योंकि उनको पता होता है टीवी के सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है ये टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, ठीक है, ये इस ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी ने जो पैसा वेस्ट करना था जाके कमर्शियल्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस में, वो पैसा जो डिफरेंट लेवल्स पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर के अंदर डिवाइड होना था, वो कंपनी हमें देती है, ठीक है। सेल 1 रुपए की हो या फिर आपके पास 1 करोड़ रुपए की हो, उसमें से 25% कंपनी के पास जाते हैं, 70% से ऊपर हमने डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो सारा कमीशन जो डिफरेंट लेवल पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, वो सारा का सारा कंपनी हमें देती है, सो दैट हम बेटर वे में इन प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें, ठीक है। तो पहली बात, जब एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो वो सबसे पहले जाते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो अपने हिस्से का कमीशन निकालता है, फिर वो जाता है रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर के पास, इन सारे लेवल से होता होता फिर वो जो है वो कस्टमर के पास आता है। तो जब
हर पर्सन अपने अपने लेवल पे कमीशन निकाल रहा है, तो 1 रुपए की जो चीज है वो कस्टमर तक आते आते तो टैक्सेस लग के जो है वो 10,000 की हो जाएगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो वैसे ही इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक नॉर्मल इंसान मिडिल क्लास जो सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहता है वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को अभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा? पहली बात तो ये आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो प्राइसेस हद से ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि रेप्लिकास भी तो बन सकते हैं। कितने ब्रांड्स आ जाते हैं जिनके रेप्लिकास जो है वो बन रहे हैं और मार्केट में सेल आउट भी हो रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अगर रेप्लिकास बनते हैं तो डीफेम कौन होगी? कंपनी ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्राइस जो हमारी आ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखने के लिए फॉरएवर हमें कहती है कि अगर आप इसको बेटर वे में जो है वो मार्केट करो। अगर किसी को बाय करनी है तो वो सिर्फ फॉरएवर बिजनेस ओनर से बाय कर सकता है। आपके पास प्रॉपर एक 12 डिजिट आईडी होना जरूरी है, जो मैं सेशन के एंड पे बताऊंगी। आप अपने अपलाइन से भी मांग सकते हो आईडी, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहते हो तो ही इवन दैट अगर आपको अमेजोन पे काम करना है, बीइंग अ फार्मासिस्ट, अगर मुझे अपनी फार्मेसी पे भी प्रोडक्ट्स लगने हैं, मुझे रखने हैं, मुझे फॉरएवर से पहले अथॉरिटी लेटर वगैरह बनवाना पड़ेगा कि आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, आई कैन सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आपको हेल्थ का जो 10% काम आ जाता है उस पर करना है तो ओके। बाकी तो वैसे 7 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं टोटल। एक तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और चीज लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बड़े एक्सपेंसिव हैं। आप लोगों ने ये देखा है कि एक जूता होता है जो 3000 का भी आपको किसी भी मार्केट से मिल जाता है, और आपके पास एक मॉल्स वगैरह में अगर आप जाते हो तो वहां पे ऐसे जूते भी आपके पास आपको मिलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो 30,000 के होते हैं। YSL की हिल्स की तरफ चली जाए, जितनी लड़की हैं जिनको पता होगा, वो 6.5 लाख की भी होती हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही उस प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होती है। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 की जो चीज है वो आपको 1000 रुपीज में मिल जाए, क्योंकि देखिए कंपनी का तो उसमें बेनिफिट भी तो आपने देखना है ना। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे येलो कलर की एलोवेरा ड्रिंक की बॉटल है, तो आप जरा ये चेक करें, वो जो येलो एलोवेरा ड्रिंक की बॉटल हमारे पास आ जाती है उसके अंदर 4 से 5 प्लांट्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, एलोवेरा के, एलोबार्बिडेंसिस के, जो वाहिद एक किस्म आ जाती है जिसके बारे में हदीस भी मौजूद है कि बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज रखी हैं अल्लाह ने शहद में और एलोवेरा एलोबार्बिडेंसिस में बेसिकली। ठीक है, तो आप ये चेक करें कि अगर उसके अंदर 4 से 5 प्लांट्स एक एलोवेरा एलोबार्बिडेंसिस की यूज हो रहे हैं और एक प्लांट की प्राइस आप अमेजोन पे जाके चेक करें 1800 से ऊपर होगी। ठीक है, तो आप उस प्राइस को काउंट करो, उसके बाद जो पैकेजिंग कॉस्ट आ रही है, डिलीवरी कॉस्ट आ रही है, टेस्टिंग जो उस पर की जा रही है, एक एक प्रोडक्ट को करोड़ों बार टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारा जाता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं मिल गए ना इतने अवार्ड्स और इतने जो सील्स ऑफ अप्रूवल है हमें। तो फिर आप चेक करो, कंपनी को 25% से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता, बाकी तो फॉरएवर बिजनेस ओनर्स अर्न करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब चलिए आप लोगों के सरप्राइज की तरफ चलने से पहले कुछ प्रोडक्ट मैं आप लोगों को लाइव दिखा देती हूँ। दिस इज फॉरएवर टी प्रोपोलिस। ठीक है, एलो प्रोपोलिस क्रीम है ये बेसिकली आपकी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है एलोवेरा जेली। ये जो है ये एक्ने के लिए यूज होती है, जो मैंने आपको बताया था। एंड दिस वन ये आपकी यूज हो सकती है जो मैंने बताया था एज अ फर्स्ट एड किट। ठीक है, ये यूज कर सकती है, जो मैंने बताया था स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन करती है बेसिकली। नेक्स्ट वन इज एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो मैंने बताया था कि ग्लूटेन फ्री होता है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि चिप चिप नहीं करेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलो टूथ जेल। ओके, एलो टूथ जेल आ जाता है हमारे पास, जो मैंने बताया था जिसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता। ये सोनिया स्किन केयर की है, जो मैं खुद भी यूज कर रही हूँ उसको, सोनिया स्किन केयर, क्योंकि मेरी कंबाइंड स्किन है। ओके, ये देखिए ये हमारे आपके पास बेसिकली यस मॉइस्चराइजर आ जाता है सोनिया स्किन केयर किट का कंबाइंड स्किन के लिए। ये है आपके पास प्यार हंसा एलो एवोकाडो सोप। ठीक है, फेस और बॉडी के लिए जो आप यूज कर सकते हो, ये आपके पास बेसिकली सोप आ जाता है। ओके ओके, आफ्टर दैट आपके पास आ जाती है फॉरएवर फ्रीडम। ठीक है, इसकी पैकेजिंग तो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास फॉरएवर फ्रीडम की बोतल आ जाती है। ओके, ठीक है एवरीवन। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ C9 प्लान, बट उससे पहले एक और प्रोडक्ट जो मैंने बताया था, मैंने अपनी मदर को यूज करवाया हुआ है, आर्कटिक सी। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है।
ठीक है, इसके पीछे आप ये चेक कर सकते हो, लिखा भी हुआ है omega 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है फॉरएवर थर्म। ठीक है, ये भी आप चेक कर लो, जो मैंने बताया था कि आपके वेट को लूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉरएवर बी पोलन, वूंड हीलिंग के लिए जो इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो मैंने बोला था कि एनीमिया के पेशेंट्स भी यूज कर सकते हैं। एंड फॉरएवर बी प्रोपोलिस। ठीक है, ये डाइटरी, अब ये मैंने आपको बताया था, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स है, इनमें हनी है और इसमें एलोवेरा है और साथ हनी भी है। ये क्रीम है, ये इंटरनल यूज के लिए और ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। ओके जी, अब हम चलते हैं C9 प्लान की तरफ। दिस इज योर C9 प्लान। ओके एवरीवन, ये आपका C9 प्लान आ जाता है। अब हम जरा इसको आपके सामने ही ओपन करते हैं। ओके जी, बहुत सी लड़कियां भी देखी कह रही होंगी कि बजल मैम हमें ये फ्री में दे दें, हमें वेट गिराना है। आई एम सॉरी, बीइंग अ फॉरएवर बिजनेस स्टूडेंट, मैं आप लोगों को फ्री में नहीं दे सकती। यू कैन परचेज दैट। ओके, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो आ जाती है, एक सेकेंड रुकिए, वो होती है फॉरएवर एलोवेरा ड्रिंक, जो मैंने बोला था कि डायबिटिक के पेशेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, ओके जी, ये हो गई हमारे पास एलोवेरा ड्रिंक। ये दोनों बॉटल्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉरएवर एलोवेरा ड्रिंक एंड फॉरएवर फ्रीडम। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरएवर फाइबर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सैशे होते हैं, वाटर स्लूबल है, पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये आपके पास फॉरएवर फाइबर है। ओके, आफ्टर दैट ये रहा आपका एलोवेरी नेक्टर, जिसको पोमिस्टीन के साथ आप पीसीओस के मसले हैं, जो भी चीजें आप इसको यूज कर सकते हो। एंड किडनी स्टोन्स वगैरह के लिए भी ये यूज होती है। ओके एवरीवन, आई एम सो मच एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को अपनी बात शो कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये आपका प्रोटीन शेक, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका फ्लेवर आई जस्ट लव इट। मुझे वनीला वाला भी पसंद है, बट ये वाला मुझे ज्यादा पसंद है बिकॉज आई लव चॉकलेट। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन शेक है, जिसको अल्ट्रा लाइट शेक कहते हैं, जो वेट गिराने के लिए भी और वेट इंक्रीज करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आफ्टर मील या बिफोर मील। एंड उसके बाद गार्सिनिया प्लस आ जाती है आपके पास, ये भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रोडक्ट होती है। ओके, अब ये देखें, फॉरएवर सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देता, ये इनका कप भी आपके पास आता है। ठीक है, ओके, ये भी आपके पास होता है। एंड इसके साथ साथ एवरीवन, आपको एंटी टिप भी दी जाती है, सो दैट आप बेटर वे में अपने वेट को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, और जल्दी जल्दी में, आई एम सॉरी, मैं वो बुक रखना भूल गई हूँ। बट आप अपने अपलाइन को बोलेगा, वो बुक की जो प्रॉपर होती है ना, वो जो पीडीएफ आ जाता है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड वो बाकी चीजें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। सो एवरीवन, आई रियली होप सो कि आज के सेशन में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड आपके मजीद कुछ क्यूरीज अगर डाउट्स हो तो वो आप आके मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर विजिट कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया था अपना इंस्टाग्राम। अब हम चलते हैं सरप्राइज की तरफ। देन सेशन ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, देन हम इस सेशन को जो है वो एंड करते हैं। अब आपका सरप्राइज क्या है? सरप्राइज आपका ये है कि हम आपको करने वाले हैं दिखा के लाइव एक्सपेरिमेंट्स। मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, आंखों से देखेंगे तो मानेंगे ना। ठीक है, या फिर खुद इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट्स को तो आप मानोगे, तो ट्रस्ट डेवलप होगा। तो अब आगे समरा मैम आपको इस बारे में गाइड करेंगी। ठीक है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा के। ठीक है, जो आप अपनी आंखों से देखोगे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो समरा मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आप अपना ऑडियो एंड वीडियो ऑन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी वीडियो एंड ऑडियो दोनों क्लियर हैं? प्लीज मुझे बता दें चैट बॉक्स में। Okay, ठीक है। Okay, let me introduce myself. This side Samra. Basically, by profession, I'm a chartered accountant, qualified chartered accountant, and I qualify my chartered accountant, my CA degree from Pack College, Gulberg, Lahore. Or basically, I'm working with the international brand Forever Living product from the last 1 year. Alhamdulillah, it was the best experience of my life. So
अभी आपको मैम वज़न ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, डिटेल बताई है उन्होंने कि इसका क्या यूज़ है, इसका क्या बेनिफिट है और फॉरएवर की ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो भी गया होगा। सो नाउ हमारी एक ह्यूमन साइकी होती है, लाइक हम जितना मर्ज़ी देख लें ना मतलब प्रोडक्ट के बारे में सुन लें या जो भी कर लें, लेकिन हमें ये चीज़ होती है कि भई आँखों देखी बात पे यकीन करना चाहिए। मतलब जब तक हम खुद देखेंगे नहीं ना एक्चुअल में वो चीज़ कैसी है, तो हमें बिलीव नहीं होता। तो इसी वज़ह से मैं कुछ प्रोडक्ट की लाइव डेमो करके दिखाऊँगी आपको, जिससे आपको ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि फॉरएवर का प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मैं सारे प्रोडक्ट का डेमो करके नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑल द प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट का ही जो कि मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट हैं और मोस्ट यूजेबल है और मोस्ट बेनिफिशियल है, उन्हीं प्रोडक्ट का मैं जो है आपको डेमो करके दिखाऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एलोवेरा जेल। तो दिस इज द मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसके बारे में मैम ने भी आपको बताया, ये डायबिटीज को, वेट लूज को, आपके टॉक्सिन को, आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है। बॉडी में जितना भी डिटॉक्सिफाई हो जाता है चीजें, उन सबको ये जो है इसके लिए ये यूज होता है। मेरी वीडियो शो नहीं हो रही? मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक है, काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक कर लें। ओके, सबको हो रही है, आपको नहीं हो रही, काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक कर लें, आपको वीडियो शो हो जाएगी। ओके, सो इसका भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिटेल में नहीं बताऊंगी बार-बार क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, ठीक है? आपको मैम बता चुकी हैं। सो बेसिकली वी हैव 2 ग्लास, इसमें हम इक्वल क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। ओके, ये हमारे पास है पायोडीन जो बीटाडीन का काम करती है। बीटाडीन क्या होता है? ये एक लाइट सा टॉक्सिन होता है। अब टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या एयर के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है, तो ये इमीडिएटली पॉइजन का काम तो नहीं करता, बट आहिस्ता-आहिस्ता आपके स्टमक का इश्यू बन जाता है, आपके डायबिटीज का इश्यू बन जाता है, जो कि मेडिसिन से भी नहीं रिज़ॉल्व होता। तो इसको हम एज़ अ जो है बीटाडीन यूज़ करेंगे, एज़ अ टॉक्सिन यूज़ करेंगे, बहुत लाइट सा टॉक्सिन। सो इक्वल क्वांटिटी में हम इसको दोनों ग्लास में डाल देंगे। We have to mix this and this. आप लोग देख सकते हो दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? अभी मैं लाइव कुछ आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। इसको हम लेमन बोलते हैं, ठीक है? इसका काम होता है सिट्रिक करना, मतलब ये एज अ सिट्रिक यूज होता है कि आप जब हमें कोई हम कुछ भी हैवी खाना खा लेते हैं, तो हमें ये होता है कि हम नींबू पानी बना के पी लें या स्प्राइट पी लें या कुछ भी इस तरह का नींबू का कुछ पी लें, तो हमें थोड़ा सा हल्का फील होता है। ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बट ये किस हद तक काम करता है ये अभी हम लाइव देखेंगे। इसको हम पूरा इसके अंदर कर देंगे। मैं पूरा लेमन यूज कर रही हूँ, ठीक है? अभी हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा सिर्फ फर्क पड़ा है, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है? बिल्कुल लाइट सा। और इसमें इस वाले ग्लास में हम फॉरएवर की एलोवेरा जेली यूज करेंगे, जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करता है, हमारी बॉडी को प्योर करता है और जितने भी हार्मफुल या पॉइजन चीजें होती हैं उसको बिल्कुल ठीक कर लेता है। यू कैन सी द मैजिक, ठीक है? आपको नजर आ रहा है? लाइक इसने बिल्कुल ही टॉक्सिन रिमूव कर दिया। अब इसमें जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है? ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल है ना, इनका ये सीन होता है, ये जितने भी टॉक्सिन होते हैं ना, ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, वो एक्सपेल हो जाते हैं और हमारी बॉडी में जो भी जितनी भी हमारी हार्ट बर्न होती है या स्टमक बर्न होती है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है? ऑल क्लियर? ओके 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 ओके, सही हो गया। अभी हम सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे और वो भी मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है,
इसके बारे में भी मैम ने आपको बहुत ज्यादा डिटेल बताई है, विच इज आर्किटिक सी, फॉरएवर का आर्किटिक सी। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है, आप लोगों को पता है कि आजकल जो है ना यंगस्टर जितने भी हमारे हैं, उनको एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लाइक मतलब हर छोटी छोटी बात पे उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि हमारी डाइट तो अच्छी है नहीं। हम बर्गर शवारमा खाने वाली अवाम है, ठीक है, तो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना लाइक हमें डिप्रेशन होने लग जाता है, हमें हार्ट का प्रॉब्लम होने लग जाता है, स्टमक खराब हो जाता है। तो बेसिकली आपके स्टमक के लिए, आपके हार्ट के लिए, जो आपके हार्ट पे वॉल्स बन जाती है ना, ब्लॉकेज हो जाती है, उसको ये उस ब्लॉकेज को खत्म करता है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि इसमें ना बेसिकली आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 9 है, जिसको हम ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं, और फिश ऑयल है। ये जब तीन ऑयल आपस में मिलते हैं ना फैटी एसिड बेस पे, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट यूज करते हैं कि हमारी डाइट अच्छी हो जाए, हमारा हम हार्ट के पेशेंट ये यूज कर रहे होते हैं ना, बट क्या सीन होता है कि हमें वो प्रॉपर तरह से ना चीजें मिल नहीं रही होती। ठीक है, अच्छे से हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती, बट ये किस हद तक काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये हमारे जॉइंट, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं 30+ जो होते हैं, उनके जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, बाजू में, घुटने में, ईच एंड एवरीथिंग, तो वहां पे होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन रहती है, तो ये उसके लिए भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज के लिए सबसे बेहतर ये प्रोडक्ट है। अब इसको हमने कैसे करना है, इसको लिए भी हम ये एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, इसमें क्या सीन होगा, इसका यूज करेंगे। अब ये क्या होता है, इसको हम थर्मोकॉल कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है काम, जो हमारे हार्ट के पास ब्लॉकेज हो जाती है ना, ये उस ब्लॉकेज का काम करता है, क्लस्टर का काम करता है। ठीक है, कि लाइक जितनी भी वॉल्स होती है ना, वो उसकी जो साइड पे ब्लॉकेज हुआ होता है ना, ये उस चीज का काम करता है। ठीक है, क्लस्टर का। तो हम इसको चेक करेंगे कि इसके साथ ये किस हद तक ठीक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका सीन ये होता है कि इसको हम जो मर्जी कर ले, मतलब लाइक हम पानी में वैसे इसको भिगो दें या हम मिट्टी में दफन कर दें, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। बट जैसे ही इसके ऊपर ओमेगा ये आर्कटिक सी का कैप्सूल जाएंगे, तो ये आप देखिएगा, ठीक है, कि कितना अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट और कितने बेनिफिशियल हैं। मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बट उससे हमें इतना खास ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता। फॉरएवर का प्रोडक्ट क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि ये प्योर एलोवेरा बार्बेडेंस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई भी मिलावट वगैरह नहीं होती, बिल्कुल प्योरिटी होती है, अब आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, आर्किटेक्ट सी का जो है ना, मैं कैप्सूल लगाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का येलो सा कैप्सूल होता है। अभी हमने इसको इसके ऊपर लगाना है। अब ये जितना भी थर्मोकोल पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर हम लगा देंगे। और ये आपने यूज कैसे करना है, ये आप अपने हर मील के साथ ले सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी, आप इसको लंच में भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको डिनर के टाइम भी ले सकते हैं, मतलब आप इसको 3 टाइम अ डे ले लें, जैसे भी आप लोग अपनी डाइट लेते हो। ठीक है, उसमें ले लें तो आप इजीली इसको अवेल कर सकते हो, और इजीली आपके लिए ना यूजेबल होता है, और इसका टेस्ट भी बहुत मजे का है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना टाइम लगता है। ठीक है, जब तक इसका टाइम हो रहा है, तब तक मैं आपको एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैम ने आपको अभी बताया होगा इसके बारे में, फॉरएवर टू जेल। अब इसका मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर मैंने इसकी ना तकरीबन 3 से 4 बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि ये इतना अच्छा है। इसको जब से मैंने यूज किया ना, मैंने सारी जो जितनी भी टूथ जेल है ना, उन सबको साइड पे कर दिया, जितने भी टूथपेस्ट है, लाइक वो जो भी है, सेंसोडाइन है, कोलगेट है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगी,
लेकिन चीज क्या है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती। हम बस जो है ना, जो हमें टीवी पे चीज दिखाई जाती है, हम उसको सच मान के उसको अब्सॉर्व कर लेते हैं और हम कहते हैं चलो भाई यही सही है। तो अब इसमें मैं दिखाती हूँ, एक्चुअल में जो टूथपेस्ट होता है ना, आपके दांतों को साफ करने के लिए ना फ्लोराइड यूज होता है। इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्या होता है? ये जानवर की हड्डी से बनता है, जानवर की हड्डी के चूरन से बनता है। और कैल्शियम और फ्लोराइड, ये दो मेन चीजें होती हैं जो टूथपेस्ट में डलती हैं, जिससे जो है ना आपके टीथ जो है वो क्लीन होते हैं। तो इसमें फ्लोराइड नहीं है, ये फ्लोराइड फ्री है। आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ये फ्लोराइड फ्री है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। फ्लोराइड एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप लेते हो ना, इमीडिएटली पॉइजन का काम ये भी नहीं करता, ठीक है। ग्रेजुअली ये आपके दांतों का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। लाइक आपके दांतों में ब्लीडिंग ये जाती ही नहीं। और सबसे मेन बड़ा मसला, आपकी बैड ब्रीथिंग, आपकी स्मेल जो मुंह से आपके आती है। आप जितना मर्जी 2 टाइम अ डे ब्रश कर लो, 3 टाइम अ डे ब्रश कर लो, लेकिन स्मेल फिर भी आती है। तो इसने वो वाला इशू मेरा बहुत ज्यादा रिजॉल्व किया। मुझे बचपन से ही ना मेरा एक दांत का इशू था राइट साइड पे। मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट से चेक करवाया, हर एक चीज की, बट नहीं रिजॉल्व हुआ। बट जब से मैंने इसको यूज किया ना, लिटरली कोई पेन नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद से मतलब आप एक दफा इसको यूज कर लो, सुबह डे टाइम में ब्रश कर लो, सारा दिन आपका माउथ फ्रेश। इसकी स्मेल ही बहुत अच्छी है। और अगर इसका आप थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है ना टू, तो उससे भी कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड का चांसेस होता है अगर कोई आप दूसरा टूथ पे यूज करते हो, तो पहली बात कि वो बच्चों के लिए तो होता ही नहीं, वो बड़ों के लिए होता है। और बड़ों भी को भी हमें अंदर निगलने की परमिशन नहीं होती है, अंदर नहीं निगल सकते। अगर निकल जाता है तो आपके स्टमक में प्रॉब्लम होता है। तो वो आहिस्ता, इमीडिएटली हमें नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर मूविंग फॉरवर्ड हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसमें हम ऐसा करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म फिर मैं कुछ ग्लव्स पहन लूं, क्योंकि इसमें जो है ना HCl का यूज होना है। हाँ, इसमें HCl का यूज होना है। HCl मैं बता देती हूँ, एक केमिकल रिएक्शन होता है। फ्लोराइड भी एक केमिकल है, ठीक है। जब फ्लोराइड जब कोई केमिकल किसी केमिकल के साथ मिलता है ना, तो उसका रिएक्शन होता है। तो अभी हम एक बॉल में जो है अदर टूथ पे लेंगे। मेरी वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है ना? काइंडली मुझे बताइएगा, ठीक है। और आई होप सो कि आप लोग एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय कर रहे होगे, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। ओके 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 ओके, सही हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ठीक है, अच्छा। बेसिकली इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने एक लोकल मार्केट का टूथपेस्ट डाला है, ठीक है। और इसमें मैंने, ये ग्रीन कलर का होता है, ये फॉरएवर का टूथपेस्ट है, ठीक है। ये फॉरएवर का टूथपेस्ट है। और जो ये वाला है, ये लोकल मार्केट का है। अच्छा, इसको हम क्या किस में यूज करेंगे? ये हमारे पास HCl है, जिसके साथ हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, आपने घर पे जो है इसको ट्राई नहीं करना। जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या चीज होता है। आए है, इसको साइड पे कर देते हैं, ऐसे ही डाल लेते हैं हम। अभी आप लोग इसमें देखोगे कि इन दोनों बॉल्स में से ना, इसमें से धुआं नजर आ रहा है। शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, और इसके ऊपर धुआं नहीं नजर आ रहा। आप इसको देखिए, इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है HCl की। ये देखिए, इसमें से धुआं आ रहा है ना, एक सेकंड। अब इसमें देखो, इसमें से, ओ सॉरी, इसमें से धुआं नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा, और इसमें नहीं आ रहा। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ इस पे,
ठीक है। इन दोनों पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। एक सेकंड जरा रुकिएगा। अभी भी आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, और ये येलो येलो होना शुरू हो गया। ये देखें, ये यहाँ पे येलो येलो होना शुरू हो गया। तो यही चीजें हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, और हम इसको बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता हमारे लिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। अच्छा, जो हमने आर्किटेक्ट सी का कैप्सूल यूज किया था ना, उसका आप लोग ये देख सकते हो। ये देखिए, नजर आ रहा है? मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ, मिनट। आप लोग इसको देख सकते हो कि जहां जहां पे उसका वो, क्या उसका नाम है, आर्किटिक सी का कैप्सूल गया था ना, ठीक है, उसके ड्रॉप गए थे, वहां पे वो सब पिघल गया। जिस पे नहीं गया था वो नहीं पिघला। सेम एज इट इज यही चीज होती है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए कितने ज्यादा अच्छे हैं, एंड आई होप सो यू लाइक द प्रोडक्ट। एंड फॉरएवर में जो सर्दियों के मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट हैं वो ये दीज है। इसके बारे में मैम ने आपको बताया, ये लोशन है, ये एलोवेरा जेली है जो हमारे हेयर में मास्क के लिए यूज होता है, और जो ये है ये स्क्रब है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट, बाय देम योर 2 6 11 एंड बाय एनीथिंग, ठीक है। आप किसी भी तरह इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। आप अपनी अपलाइन से मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को, मैम, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दीजिएगा। हम्म, एक मिनट। आई थिंक ऑप्शन शो नहीं हो रहा मैम मुझे। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। आप लोग जाके इसको विजिट कर सकते हो, और आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। आप लोग इसको इंस्टाग्राम को जाके विजिट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने अपलाइन से इसका पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो है बाकी की डिटेल्स, आपको कुछ वीडियोस और सारी चीजें आपको शेयर की जाएंगी। बाकी की जो गाइडेंस है वो मैम बजल आपको गाइड कर देती है। ओके मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस क्लियर। बाकी आप में से जितने, वन लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में से जितने लोग पूछ रहे हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं, तो आप लोगों के जितने अप्लायंस हैं उनसे आप 12 डिजिट आईडी लीजिएगा, ठीक है। कंपनी की तरफ से आपको प्रॉपर मेल रिसीव होगी। जब आपकी वो आईडी क्रिएट हो जाएगी तो वहां से आप प्रोडक्ट्स को वीजा कार्ड के थ्रू बाय भी कर सकते हैं। आपके अप्लायंस आपको डिटेल में गाइड भी कर देंगे, ठीक है। एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स क्या क्या प्राइस है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई आप लोगों के ऑब्जेक्शंस, क्वेरीज हुई तो वो आप सब हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन।